आज 20 नवंबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रेग्नेंट महिला चिल्लाती रही, पुलिस वाला गाड़ी चढ़ाता रहा। पटना के मरीन ड्राइव पर हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला बोली कि मैं पैदल गाड़ी लेकर जा रही थी, इसके बावजूद चालान काट दिया गया। नालंदा में रिलेशन बनाते पकड़े गए शादीशुदा कपल, जिसके बाद लड़के को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लड़की के मोबाइल से खुला हत्या का राज, 1 साल से चल रहा था अफेयर। मुझे कुछ कहा तो दोनों उंगली आंख में डाल दूंगा। बीजेपी से निकाले गए आरके सिंह बोले, डराने वाले को सबके सामने नंगा कर दूंगा। लालू यादव के करीबी सीएम अमित कात्याल दूसरी बार गिरफ्तार। 300 करोड़ के फर्जीवाड़े में ईडी की कार्रवाई। पिछले साल 56 लाख की संपत्ति जब्त हुई थी। नालंदा में 10 रुपए किलो भिंडी नहीं देने पर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर की फायरिंग, लाठी डंडे से सिर पर किया हमला। राबड़ी आवास के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। संजय यादव का पुतला फूका, नारा लगाते हुए कहा कि संजय यादव को हरियाणा भेजो। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल का उपनेता चुना गया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होंगे। मोतिहारी में लाठी डंडा हथियार से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद में फरसा से मारकर 5 लोगों को किया घायल। पूर्णिया में दहेज के लिए बेटी की हत्या। पिता बोले दामाद ने पंजाब से आकर किया हत्या। पुलिस की जांच में पता चला कि 1 सप्ताह पहले से ही बन गई थी हत्या की प्लानिंग। शिवान की सालनी सिन्हा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। यंगेस्ट फीमेल राइटर की श्रेणी में हुए शामिल। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे माता पिता को भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जांच कराएं। फेसबुक पर लिखा, जयचंद तुम्हारी मौत श्री राम के हाथों ही लिखी है। पूर्णिया में लाठी डंडे से पीटकर बुजुर्ग की हत्या। सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। उन्होंने 10,000 की आर्थिक मदद की। 1 करोड़ रिश्वत लेते पकड़े गए डिप्टी चीफ इंजीनियर। हाजीपुर में रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में सीबीआई का छापा। नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। बिहार का मौसम आज सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड और दिन में गर्मी रहेगी। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। शिवान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें 3,71,641 किसानों के खाते में 74.73 करोड़ रुपए भेजे गए। कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी चर्चा की गई। पटना मेट्रो के विस्तार का काम तेजी से अंतिम चरण में है। खेमनी चौक और मलाही पकड़ी के 2 नए स्टेशनों पर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इनके फरवरी 2026 तक उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। अभी मेट्रो सिर्फ आईएसबीटी से 0 माइल और भूतनाथ तक चल रही है। बिहार में 474 करोड़ का एक नया निवेश आया है। सरकार इसके लिए 16 औद्योगिक इकाइयों को कुल 6.13 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। सरकार के पास अब जमीन की किल्लत हो गई है। सरकार में औद्योगिक लैंड बैंक विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। नई सरकार के गठन के बाद तेजी आएगी। ठंड और घने कोहरे की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर से फरवरी तक कई अहम ट्रेनें बंद रहेंगी और दर्जनों के चलने के दिनों में कटौती कर दी गई है। यात्रियों को सफर से पहले समय सारणी चेक करने की सलाह दी गई है। नवंबर माह को लंग्स कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक व वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि फेफड़ों का कैंसर आज तेजी से बढ़ता हुआ कैंसर है, लेकिन शुरुआती अवस्था में इसकी पहचान हो जाने पर मरीज के स्वस्थ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बिजली पर निर्भरता कम करने की पहल की है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। आयोग की बैठक में पहले फेज में 9 जिलों के 18 फीडरों को सोलरीकृत करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें 60.24 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और 1 लाख से अधिक सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से चल सकेंगे, जिससे किसानों को सस्ती ऊर्जा मिलेगी और डीजल पर निर्भरता कम होगी।
ठंड के मौसम में भी ट्रेनें सुरक्षित व सही समय पर निर्धारित स्टेशन पर पहुंच सके, इसके लिए रेलवे की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर रेल मंडल ने विंटर सेफ्टी और फॉग सेफ्टी ड्राइव को मिशन मोड में शुरू किया है। गाजीपुर में सीडीओ संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने आवास प्लस सर्वे 2024 के तहत अधूरे आवासों को 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लाभार्थियों को मनरेगा के तहत रोजगार और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। मनिहारी और भावरकोल के बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार में एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। महिलाओं के समर्थन को देखते हुए भाजपा 2 से 3 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दे सकती है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए गांधी मैदान में समारोह की तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। खास बात यह है कि अलीनगर विधानसभा की विधायक मैथिली ठाकुर और सांसद मनोज तिवारी इस समारोह में परफॉर्म करेंगे। हाजीपुर में रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के ऑफिस में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान डिप्टी चीफ इंजीनियर के ऑफिस से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक करीब 12 घंटे तक यह छापेमारी की गई। पटना के फतुहा में इंस्टाग्राम पर दोस्ती की बात एक लड़की को बहला फुसलाकर होटल ले जाकर युवक और उसके साथियों ने लड़की के साथ जबरदस्ती किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी सहित सभी साक्ष्यों की जांच जारी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 71वीं कंबाइंड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार में 1298 खाली पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 14,261 कैंडिडेट्स को सफलता हासिल हुई है। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर जाना होगा। आम लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों डीएम को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा चयनित विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए अंचल कार्यालय में उचित जगह उपलब्ध कराई जाए। इससे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी। बिहार पुलिस के चालक सिपाही के 4,361 पदों की परीक्षा 10 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक होंगी। उम्मीदवार को 3 से 10 दिसंबर के बीच वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। डुप्लीकेट प्रवेश पत्र 8 दिसंबर को पटना में मिलेगा। वहीं 29,338 सिपाही पदों के लिए जारी परिणाम के बाद पीईटी 15 दिसंबर से पटना में शुरू होगा। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 70 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। ये उम्मीदवार चुनाव में आवश्यक न्यूनतम वोट प्राप्त करने में विफल रहे। जनसुराज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वे नतीजों से परेशान हैं और ठीक से सो नहीं पाए। उन्होंने कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और बिहार में प्रयास जारी रखेंगे। किशोर ने माना कि उनकी पार्टी चुनावी सफलता नहीं पा सकी, लेकिन उन्होंने चुनाव के मुद्दों को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज जाति और धर्म से हटकर रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ी। लखीसराय के किऊल जंक्शन पर अचानक आग लगने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। आग के कारण ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। स्टेशन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी से मरीज परेशान है। सर्जरी और मेडिसिन विभाग के रास्ते में नाली का गंदा पानी जमा रहने से बदबू आती है। मरीजों और परिजनों को नाक ढककर गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। परिजनों ने प्रशासन से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने जल्द सफाई कराने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के दावे दोहराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के अपने दावे को दोहराया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ट्रंप ने 60वीं बार कहा कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोका गया है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। 60 बार उन्होंने
उन्होंने दोहराया और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों डरे हुए हैं, किस बात से डरे हुए हैं। क्यों नहीं खुलकर कहते कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।